हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आपकी इंग्लिश को फर्राटेदार बना देगा। और ये जो टॉपिक है वो है लेट। देखिए, लेट को ना हम बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक देखेंगे। इसके जितने भी प्रयोग हैं आपके, जैसे कि आप कभी हेल्पिंग वर्ब के साथ लेट लगाते हैं, कभी मॉडल वर्ब के साथ लगाते हैं, इसके नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। यदि आज तक आपको लेट के बारे में जानकारी नहीं है, लेट आपके समझ में नहीं आता है, तो आज की वीडियो के बाद आपको लेट हलवा जैसा लगने लगेगा। जैसा आप हलवा खाते हो ना, ऐसा आपको लेट लगने लगेगा। अच्छा, कई बार आपने बहुत सारे लोगों को ये सेंटेंसेस बोलते हुए देखा होगा, जैसे कि लेट मी नो, लेट मी चेक, लेट मी सी, है ना। तो क्या आपको पता है कि ये सेंटेंसेस बने कैसे हैं, इनका हिंदी में मीनिंग क्या है? ठीक है, देखिए, जैसे लेट मी नो है, इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं कि मुझे बता देना। कई बार बोलते हैं ना, लेट मी नो मतलब मुझे बता देना। लेट मी चेक मतलब मुझे देखने दो। मुझे देखने दो का मतलब है कि मुझे चेक करने दो, है ना। लेट मी सी मतलब मुझे देखने दो। देखिए, हिंदी में तो दोनों देखने दो हैं, लेकिन ऊपर वाला इंग्लिश में यदि हम देखें तो चेक करने वाला देखने दो। जैसे कोई व्यक्ति किसी काम को करता रहता है और बोलते हैं ना, भाई मुझे चेक करने दो, कैसे होता है ना, तो वहां पर आपको लेट मी चेक का इस्तेमाल करना है। और कोई चीज देखनी है तब आप लेट मी सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। उससे पहले देखिए, अभी तक यदि आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ बेसिक से एडवांस लेवल तक कराया जाएगा। ठीक है, लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो लेट है ना, इसकी भी फॉर्म्स होती है। जैसे आपकी और फॉर्म्स होती है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसी तरह से लेट की भी फॉर्म्स होती हैं। इसीलिए आप कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आपको ना बेस को क्लियर नहीं कराया जाता, आपको बेस के बारे में नहीं पता होता, इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए, ये जो लेट है ना, इसकी फर्स्ट फॉर्म लेट है, सेकंड भी लेट है, थर्ड भी लेट ही है, यानी कि इसकी तीनों फॉर्म लेट है। ठीक है, लेकिन जो फोर्थ नंबर पे है वो है लेटिंग, उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आपका आता है लेट्स। अभी जो लेटिंग और लेट्स है ना, यहां पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अब जो लेट्स है ये किसके साथ इस्तेमाल होगा? लेट्स होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि जो सब्जेक्ट आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आते हैं। कौन कौन से आते हैं बताइए? जैसे कि ही, सी, इट, या फिर किसी भी व्यक्ति का नाम। ये जो आपके सब्जेक्ट हैं ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आते हैं। और यदि कहीं पर आपको ये वाले सब्जेक्ट दिखे तो आपको वहां पर लेट्स का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? लेट्स का। तो ये तो बात हो गई इसकी फॉर्म्स के बारे में कि कौन से पर्सन के साथ आपको कौन सी फॉर्म लगानी है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो मेन चीज है जो आपको समझनी है वो है इसका सेंस, कि आखिर ये सेंस क्या देता है, इसका सेंस क्या है, किसी भी सेंटेंस में ये क्या सेंस निकालता है। वैसे तो देखिए, ये कम से कम 7 से 8 सेंस निकालता है ना, क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा कि आप इसको कौन सी मॉडल वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज कर रहे हैं। लेकिन देखिए, यहां पर मैंने सेंटेंसेस लिखा हुआ है, वह मुझे जाने देता है, वह मुझे जाने देता है, मैं उसे देखने नहीं दूंगा, मैं उसे देखने नहीं दूंगा, उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया, उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। अब इन सेंटेंसेस को देखकर आपके मन में कोई बात आई? ये कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति के हाथ में कोई चीज है और वो व्यक्ति किसी को कुछ करने देता है। मान लीजिए एक व्यक्ति ये है ना, ये कोई व्यक्ति है और एक व्यक्ति ये है। अब ये वाला जो व्यक्ति है ना, ये वाला व्यक्ति इस वाले व्यक्ति के बारे में क्या बोलता है कि वह मुझे जाने देता है। ये बोल रहा है इसके लिए कि ये जो व्यक्ति है इसको जाने देता है, मैं उसे देखने नहीं दूंगा, है ना। अब ये क्या बोल रहा है? मैं इसको देखने नहीं दूंगा, है ना। उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। अब ये जो तीसरा व्यक्ति है ना, ये वाला बेचारा इनके बीच में फंस गया और ये क्या बोल रहा है कि भाई इन दोनों ने मुझे बोलने नहीं दिया। मतलब किसी के हाथ में कुछ है, किसी के वश में कोई चीज है जो वो किसी दूसरे को करने देता है, करने नहीं देता है, करने दूंगा, करने नहीं दूंगा, करने नहीं दे रहा है। तो मतलब करने देना वाला सेंस आ रहा है ना। किसी के हाथ में कोई चीज है, किसी के हाथ में कोई परमिशन है ना, किसी के हाथ में किसी चीज की अथॉरिटी है, जैसे कि वह मुझे जाने देता है, मतलब अगर वो चाहे तो मुझे जाने ना दे, मतलब
वो मुझे जाने देता है, मतलब उसके हाथ में ये अथॉरिटी है ना। तो मतलब ये लेट्स क्या करता है कि जब कोई व्यक्ति किसी को किसी काम को करने देता है, तो ये जो करने देने वाला सेंस है ना, ये वाला सेंस आपका लेट के द्वारा निकलता है। तो आज से जितने भी आपके ऐसे सेंटेंसेज होंगे उनको देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो सेंटेंसेज है ना, ये लेट के द्वारा बनेंगे, है ना। किसके द्वारा बनेंगे? लेट के। अब देखिए यहां पर इनके सेंटेंसेस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा। देखिए यहां पर मैंने दो स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। पहला है काम करने देते हैं, काम करने देते हैं, और एक है काम करने दो। इन दोनों के एग्जांपल्स भी मैंने लिए। पहले आप इनका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। जो पहला वाला है काम करने देते हैं, यहां पर क्या है, सबसे पहले है सब्जेक्ट, फिर है आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद है लेट, ठीक है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा और लास्ट में वर्ब आ जाएगी। अब यहां पर एक चीज देखिए, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये डिपेंड करेगी कि आपका जो सेंटेंस है ना वो कौन से टेंस का है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, ठीक है। और नीचे वाला करने दो वाला का जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मूला है, उसको देखिए। सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, और उसके बाद जो वर्ब है वो वर्ब आपकी आ जाएगी। अब देखिए एग्जांपल्स। वह मुझे जाने देता है, वह मुझे जाने देता है, मतलब काम को करने देता है, करने देते हैं। तो बोलेंगे ही लेट्स मी गो, ही लेट्स मी गो। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी जब वीडियो स्टार्ट की थी कि ही, सी, इट और किसी भी व्यक्ति के नाम यदि आता है ना, तो किसका इस्तेमाल होगा? लेट्स का इस्तेमाल होगा, है ना। तो यहां पर देखिए लेट्स ही आया है, ही लेट्स मी गो। अब ये जो ही है ये देखिए आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद ये जो है प्रेजेंट के इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, है ना, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो ये इसमें नहीं आई है, डायरेक्ट यहाँ पर आ गया है लेट। अब इसके साथ लेट नहीं लग सकता, लेट्स लगेगा, तो लेट्स आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आ गया, ऑब्जेक्टिव केस में आया है मी, ठीक है, और फिर वर्ब की पहली फॉर्म आ गई यानी कि गो। तो वह मुझे जाने देता है, ही लेट्स मी गो। पापा मुझे बोलने देते हैं, तो बोल सकते हैं पापा लेट्स मी। अब देखिए यहाँ पर ये बिस टाइप है, बोलने के लिए क्या बोलते हैं? बोलने के लिए बोलते हैं स्पीक, ठीक है। पापा लेट्स मी स्पीक, पापा मुझे बोलने देते हैं, ठीक है। और बातचीत करने के लिए आप टॉक का इस्तेमाल भी करते हैं, तो आप टॉक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको सही लगे उस हिसाब से। तो ये तो हो गए पहले वाला जो स्ट्रक्चर है उसके एग्जांपल्स। मुझे जाने दो, उसे काम करने दो, मतलब किसी को कुछ करने दो, इस वाला सेंस आता है। अब जैसे मुझे जाने दो तो बोल सकते हैं लेट्स मी गो, है ना, लेट्स मी गो, सॉरी यहाँ पर लेट आएगा, ठीक है, लेट मी गो। उसे काम करने दो, लेट हिम स्टडी, लेट हिम स्टडी, उसे काम करने दो, लेट हिम स्टडी। तो इस तरह से आप लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आगे देखिए, आगे है कि यदि हम किसी भी मॉडल वर्ब के साथ लेट को लगाते हैं ना, तो वहां पर वो जो मॉडल वर्ब है ना उसका ही सेंस रहेगा, लेकिन उसमें करने देने वाला जो सेंस है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। अब जैसे शुड का मतलब होता है कि किसी को कुछ करना चाहिए, है ना, किसी से, मतलब आप किसी को जब कोई ऐसी सजेशन देते हैं, किसी को बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो वहां पर आप शुड का इस्तेमाल करते हैं। अब जब हमने इसके साथ लेट लगाया तो इसका क्या मतलब निकला? काम करने देना चाहिए, काम करने देना चाहिए, किसी को किसी काम को करने देना चाहिए। जैसे कि उसे इसे सोने देना चाहिए, मतलब कोई व्यक्ति है वो किसी को सोने नहीं दे रहा है ना, और अब आप बोल रहे हैं यार इसे ना इसको सोने देना चाहिए, तो कैसे बोलेंगे? ही शुड लेट हिम स्लीप, ही शुड लेट हिम स्लीप, उसे इसे सोने देना चाहिए, है ना। उसे मुझे पढ़ने देना चाहिए, उसे मुझे पढ़ने देना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं शी शुड लेट मी स्टडी, शी शुड लेट मी स्टडी, उसे मुझे पढ़ने देना चाहिए, ठीक है, ये वाला सेंस हो गया। मम्मी को राहुल को जाने देना चाहिए, मतलब मम्मी राहुल को रोक रही है कहीं पर जाने के लिए, और आप बोल रहे हैं यार मम्मी को ना राहुल को जाने देना चाहिए, तो कैसे बोलोगे? मम्मी शुड लेट राहुल गो, मम्मी शुड लेट राहुल गो। राहुल को उसको पूछने देना चाहिए, तो बोल सकते हैं राहुल शुड लेट हिम आस्क, ठीक है। तो इस तरह से आप शुड के साथ लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा है, यदि हम हैज हैव के साथ टू लगा के उसके बाद हम लेट का इस्तेमाल करें तो इसका क्या मीनिंग है? देखिए इसका जो मीनिंग है, पहले तो आप ये समझिए कि हैज और हैव के साथ जब टू लगाते हैं तो इसका क्या मीनिंग होता है। इसका मीनिंग होता है
कि आपको कोई काम करना है ना, आपको कोई काम करना है या फिर आपको कोई काम करना पड़ता है, ये इसके मीनिंग होते हैं। लेकिन जब लेट लगाएंगे तो क्या होगा, काम करने देना है, किसी को किसी काम को करने देना है। जैसे कि मुझे उसे बोलने देना है, मुझे उसे बोलने देना है, तो आई हैव टू लेट हिम स्पीक, आई हैव टू लेट हिम स्पीक, मुझे उसे बोलने देना है। हमने उनको जाने देना है, हमने उनको जाने देना है। वी हैव टू लेट देम गो, ठीक है। तो ये लास्ट में लेट के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर भी देखिए ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो हैज हैव के साथ टू लगाकर जब लेट लगाएंगे तो काम करने देना है, ये वाला सेंस आएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है आपका विल हैव टू के बाद लेट। जब आप विल हैव टू के बाद लेट लगाएंगे तो इसका मतलब होगा काम करने देना पड़ेगा, किसी को किसी काम को करने देना पड़ेगा, मतलब वो रोक नहीं सकता भैया, उसको काम को करने देना पड़ेगा। देखिए, मुझे उसे बोलने देना पड़ेगा, मतलब मैं उसको बोलने से रोक नहीं सकता, मुझे उसको बोलने देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला जो सेंस है वो यहां पर आता है निकल के। आगे देखिए, आई विल हैव टू लेट हिम स्पीक, मुझे उसको बोलने देना पड़ेगा, हमने उनको जाने देना पड़ेगा। वी विल हैव टू लेट देम गो, वी विल हैव टू लेट देम गो। तो इस तरह से विल हैव टू के साथ आप लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा डज और डू। जब इनके साथ नॉट लगाते हैं और उसके बाद हम लेट को जोड़ते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आपका जो सेंटेंस है एक तो प्रेजेंट के इंडेफिनेट में बनेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही हम डू और डज के साथ नॉट लगाते हैं, ठीक है। सेंस क्या होगा, काम करने नहीं देता है, कोई व्यक्ति किसी को किसी काम को नहीं करने देता है, वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आप डू और डज के साथ नॉट लगाएंगे और उसके बाद लेट लगाएंगे। जैसे कि वह मुझे जाने नहीं देता है, वह मुझे जाने नहीं देता है, तो बोलेंगे ही डजंट लेट मी गो। अब देखिए डू डज कहां पर इस्तेमाल होगा, ये देख लीजिए। जो आपका डज है और जो डू है, ये देखिए डज होगा ही, सी, इट और किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ, ठीक है। और जो बचे जाते हैं उन सब के साथ डू लगा दो, जैसे आई, वी, यू, दे, तो ये आपके बच गए, इनके साथ आप क्या लगा दो, डू लगा दो। आप मुझे देखने नहीं देते हो, आप मुझे देखने नहीं देते हो, है ना। कोई बोल रहा है कि हमारे घर में ना भाई सब बच्चे मूवी देखते हो स्टार पे, अब आप बोल रहे झूठ मत बोलो, आप मुझे देखने नहीं देते हो। यू डोंट लेट मी वॉच, यू डोंट लेट मी वॉच, आप मुझे देखने नहीं देते हो। तो यहाँ पर मैंने एक बार लिख भी दिया है, ये देखिए डज का इस्तेमाल आपको किसके साथ करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप डू डज के साथ किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेट का। आगे है हमारा डिड के साथ। अब देखिए डू डज का इस्तेमाल तो हमने प्रेजेंट में कर दिया, अब डिड का इस्तेमाल हम कहां पर करेंगे, पास्ट में। पास्ट में कहां पर, पास्ट के इंडेफिनेट में। इसका मतलब है कि किसी ने किसी काम को किसी व्यक्ति को करने नहीं दिया। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना, उसने मुझे देखने नहीं दिया, उसने मुझे बोलने तक नहीं दिया, उसने मुझे जाने नहीं दिया, उसने मुझे पूछने नहीं दिया। तो ये जो सेंटेंसेज है ना, ये आपके डिड नॉट प्लस लेट से बनेंगे। देखिए उसने मुझे बोलने नहीं दिया, तो बोल सकते हैं ही डिडंट लेट मी स्पीक, ही डिडंट लेट मी स्पीक, उसने मुझे बोलने नहीं दिया। राहुल ने उसे खेलने नहीं दिया, राहुल ने उसे खेलने नहीं दिया, तो बोलेंगे राहुल डिडंट लेट हिम प्ले, राहुल डिडंट लेट हिम प्ले, राहुल ने उन्हें या फिर मुझे जो भी है जिसको खेलने नहीं दिया, उसका ऑब्जेक्टिव केस आप यहाँ पर लिख सकते हैं हिम को चेंज करके, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को डिड के साथ नॉट लगाकर लेट के साथ बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब है वॉन्ट प्लस में लेट, ठीक है। इसका मतलब होता है काम करने नहीं देगा, कोई व्यक्ति किसी काम को किसी व्यक्ति को आने वाले समय में करने नहीं देगा, ये विल प्लस नॉट है, ठीक है, इस तरह समझ सकते हैं। और उसके बाद है लेट। देखिए पापा इसे नाचने नहीं देंगे, मतलब मान लीजिए कि आपके घर में कोई शादी वगैरह है, ठीक है, और आपकी जो सिस्टर है वो मतलब बहुत रेडी है नाचने वाचने के लिए, तो आप बोल रहे हैं कुछ भी कर लो, पापा इसे नाचने नहीं देंगे, तो पापा वॉन्ट लेट हर डांस, पापा उसे नाचने नहीं देंगे। मैं उसे जाने नहीं दूंगा, मतलब मैं उसे जाने नहीं दूंगा, वहां पर कैसे बोलोगे, आई वॉन्ट लेट हर गो, आई वॉन्ट लेट हर गो, मैं उसे जाने नहीं दूंगा।
तो इस तरह से आप विल प्लस नॉट प्लस लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा इज एम आर प्लस लेटिंग। अच्छा, ये इज एम आर के साथ लेटिंग क्यों आया? अभी अब तक तो हम लेट लगा रहे थे सबके साथ। तो मैंने जब वीडियो को स्टार्ट किया था तो वहां पर मैंने बताया था कि ये जो लेट है ना, ये आपकी अपनी जो फॉर्म्स है उनको चेंज करेगा। अब जो इज एम आर है, इज एम आर, ठीक है, और वाज वर, ये जो है ये क्या है? ये दोनों दिखाते हैं कंटिन्यूअस टेंस को, है ना। कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी तो हैं जो कंटिन्यूटी को दिखाती हैं, वही हेल्पिंग वर्ब है। तो इसलिए इनके साथ जो वर्ब आएगी ना उसमें आईएनजी लगती है, तो इसलिए यहां पर इसमें आईएनजी लगी है। मतलब काम करने दे रहा है, कोई व्यक्ति किसी को किसी काम को करने दे रहा है। ये तो जब आएगा जब आप इज एम आर के साथ लगाएंगे। यदि आप वाज वर के साथ लगाएंगे तो काम करने दे रहा था। कोई व्यक्ति पास्ट में किसी व्यक्ति को किसी काम को करने दे रहा था, ठीक है, तब वो वाला सेंस आएगा। देखिए, पापा इसे नाचने दे रहे हैं, पापा इसको नाचने दे रहे हैं, तो बोल सकते हैं पापा इज लेटिंग हर डांस, पापा इज लेटिंग हर डांस, पापा इसको नाचने दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे। मैं उसे जाने दे रहा हूं, मैं उसे जाने दे रहा हूं। आई एम लेटिंग हर गो, आई एम लेटिंग हर गो, मैं उसे जाने दे रहा हूं। यदि इन्हीं सेंटेंसेस को हमें पास्ट में बनाना पड़े तो हम क्या करेंगे, इज एम आर के स्थान पर वाज वर को लगा देंगे, ठीक है। आपका जो सेंटेंस है वो किस में बन जाएगा? आपका सेंटेंस पास्ट में बन जाएगा। जैसे कि पापा इसे नाचने दे रहे थे, यदि आप इसको पास्ट में बनाएंगे तो ऐसे बोलोगे, है ना, पापा इसे नाचने दे रहे थे। अब आपको इज के स्थान पर क्या लगाना है? वाज लगाना है। पापा वाज लेटिंग हर डांस, पापा वाज लेटिंग हर डांस, पापा इसे नाचने दे रहे थे। मैं उसे जाने दे रहा था, यदि आपको पास्ट में बोलना है तो ऐसे ही बोलोगे ना, मैं उसे जाने दे रहा था। अब यहां पर आई के स्थान पर आप, ये जो एम है इसके स्थान पर आपको वाज लगा देना है। आई वाज लेटिंग हर गो, आई वाज लेटिंग हर गो, मैं उसे जाने दे रहा था। तो इस तरह से इज एम आर के साथ आप लेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है ना, वो ई बुक्स हैं, पीडीएफ के रूप में मिलेंगी। देखिए वीडियो के नीचे ना आपको कुछ बुक्स दिख रही होंगी, वहां से जाकर आप उनको परचेज कर सकते हैं। आगे देखिए, हैज हैव के साथ नॉट लगाकर जब हम लेट लगाते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? पहले तो हैज हैव का मतलब आपको पता होना चाहिए कि हैज हैव का मतलब क्या है। हैज हैव का मतलब आप इसको कहां पर यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में यूज कर रहे हैं। और यहां पर जो इसका मतलब है वो है काम करने नहीं दिया है, किसी ने किसी व्यक्ति को कोई काम नहीं करने दिया है, वहां पर आप किसका इस्तेमाल करेंगे? वहां पर आप हैज और हैव के साथ नॉट लगाकर लेट का इस्तेमाल करेंगे। यदि किसी ने किसी व्यक्ति को किसी काम को करने दिया है, नेगेटिव नहीं है, तो आपको हैज और हैव से ये जो नॉट लगा हुआ है ना, हैजंट हैवेंट, ये जो नॉट है इसको हटा देना है, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। उसने इसे सोने नहीं दिया है, उसने इसको सोने नहीं दिया है, तो बोलेंगे ही हैजंट लेट हिम स्लीप, ही हैजंट लेट हिम स्लीप, उसने इसको सोने नहीं दिया है। उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया है, सी हैजंट लेट मी स्टडी, सी हैजंट लेट मी स्टडी, उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया है। अब यदि आपको ये जो नहीं है ना, इस नेगेटिव को यहाँ से हटाना है तो आपको यहाँ से हैज में से ये जो एंटी है ना इसको हटा देना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ से ये जो ये हटाना आपको, ठीक है। बाकी आपका सेंटेंस फिर नेगेटिव में नहीं रहेगा, जैसा साधारण वाक्य होता है ऐसा बन जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है ही सी इट के साथ लेट्स। अच्छा, ही सी इट के साथ ही हम लेट्स क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये जो है ना, ये आपके क्या है बताइए, ही सी इट क्या है? ये सिंगुलर है। कौन से सिंगुलर है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर के साथ जो वर्ब है उसको भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा, तो इसलिए इसके साथ हम एस लगा देते हैं। काम करने देता है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को काम को करने देता है, जैसे कि वह मुझे जाने देता है, ही लेट्स मी गो, ही लेट्स मी गो। वह मुझे देखने देती है, कोई मूवी वगैरह कोई सीरियल वगैरह, तो बोलेंगे सी लेट्स मी वॉच, सी लेट्स मी वॉच। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं ना, बहुत आसान है, सिर्फ आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। उसे पढ़ने दो, तो बोलेंगे लेट हिम स्टडी, लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी। हमें अंदर आने दो, लेट अस कम इन, लेट अस कम इन, हमें अंदर आने दो। उन्हें सच देखने दो, लेट देम सी द ट्रुथ, लेट देम सी द ट्रुथ, उन्हें सच देखने दो। हमको खरीदने दो, हमको खरीदने दो, तो बोलोगे लेट अस बाय, लेट अस बाय।
तो देखा आपने जो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताए थे ना, 2 स्ट्रक्चर्स, उन्हीं का इस्तेमाल करके अब तक हमने इन सबको बनाया है ना। कौन से स्ट्रक्चर्स थे देखिए मैं आपको बताता हूं एक बार, वो थे ये वाले। तो देखिए इन स्ट्रक्चर्स को यूज करके ही हमने अब तक जो भी पढ़ा है, जो भी सेंटेंसेस बनाए हैं वो इनके द्वारा ही बनाए हैं ना। तो मतलब लेट के कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर आने चाहिए। मैंने यहाँ पर इसलिए स्ट्रक्चर को भी बता दिया है जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। चलिए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, जैसे कि उसे आपको पूछने देना चाहिए, तो बोलेंगे ही शुड लेट यू आस्क, ही शुड लेट यू आस्क, उसे आपको पूछने देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। वह मुझे पूछने नहीं देता, वह मुझे पूछने नहीं देता। ही डजंट लेट मी आस्क, ही डजंट लेट मी आस्क, वह मुझे पूछने नहीं देता। उसने मुझे जाने नहीं दिया, उसने मुझे जाने नहीं दिया। ही डिडंट लेट मी गो, ही डिडंट लेट मी गो, या फिर ही डिड नॉट लेट मी गो, ठीक है। मैं उसे देखने नहीं दूंगा, मैं उसे देखने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट हिम वॉच, आई विल नॉट लेट हिम वॉच। तो इस तरह से आप भी अपने सेंटेंसेज को बना सकते हैं। लेट का किसी भी मॉडल वर्ब के साथ लगाइए, किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाइए। इसीलिए मैंने बोला था कि आपको बेसिक से एडवांस तक करवाऊंगा, है ना। सब कुछ देख लिए हमने, लेट से रिलेटेड सब कुछ कवर है जो कर लिया है। अब आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, आपको सिर्फ इस सेंटेंस को बना के कमेंट करना है। वो हमें बोलने नहीं देता, वो हमें बोलने नहीं देता। जल्दी से कमेंट करिए, देखते हैं कितने बच्चों के ये टॉपिक क्लियर हुआ है, कितने बच्चों के समझ में आ गया है। जो बुक्स हैं वो देखिए आपको नीचे वीडियो के नीचे दिख रही होंगी, वहां से जाकर आप उनको परचेज कर सकते हैं। उनकी सिर्फ आपको PDF के फॉर्मेट में वो मिलेंगी, किसी के भी घर पर नहीं आएंगी, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।